iAspirant में आप सभी का स्वागत है। MCQ ऑन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार दिया था? फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN रॉय, MN रॉय। ऑप्शन डी इज करेक्ट, MN रॉय ने दिया था। MN रॉय जो थे वो 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट टाइम आइडिया दिए थे और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट लाए थे इंडिया में और ये रेडिकल डेमोक्रेटिज्म को एडवोकेट कर रहे थे। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कब आया था? 1942, 1943, 1945, 1946। कब आया था कैबिनेट मिशन प्लान? 1946 में आया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था इसमें से कैबिनेट मिशन प्लान का? फर्स्ट है, ऑप्शन ए है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडर्स। बी है टू क्रिएट अ बॉडी दैट विल राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी है विद द सपोर्ट ऑफ द मेजर इंडियन पार्टीज टू एस्टैब्लिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, ऑप्शन डी है ट्रांसफर ऑफ पावर विदाउट डोमिनियन स्टेटस। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, When was the first meeting of the Constituent Assembly held? पहली मीटिंग कब हुआ था Constituent Assembly का? 26 नवंबर 1946, 9th नवंबर 1946, 26 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ हुआ था Constituent Assembly का। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 5. The Constitution of India was adopted by Constituent Assembly on. Constitution of India कब adopt हुआ था? October 26, 1949, November 26, 1949, October 26, 1948, November 26, 1948। कब हुआ था? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नवंबर 26, 1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enforceable फ्रॉम। इन्फोर्समेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? दिसंबर 26, 1949, दिसंबर 26, 1950, जनवरी 15, 1950, जनवरी 26, 1950। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटेन इन। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू एंड इंग्लिश में, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हिंदी एंड इंग्लिश में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It was typist document, it was printed document, it was handwritten and calligraphed। तो it was handwritten and calligraphed, यही एक करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या था? 359 article and its schedule, preamble 395 article its schedule, preamble 359 article its schedule। option D 395 article 10 schedule। option B is correct, preamble था, 395 articles थे and its schedule था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, करेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट करेंटली कितना है? प्रेम्बल है, 448 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु हैड सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere lawyer's document, it is a vehicle of life
and its spirit is always a spirit of age. किसने कहा था ये स्टेटमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये बोले थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है कि हु वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एज यू नो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज took for the Constituent Assembly to finalize the Constitution? कितने दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 years 11 month and 18 days. Option B 2 years 10 month 15 days. Option C 2 years 12 month 20 days. या D 2 years 9 month 18 days. तो 2 years 11 month 18 days लगे थे, यानी कि ऑप्शन A is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. Who was the president of Constituent Assembly? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1949 to 50, 1950 to 51, 51 to 52, 52 to 53. Option C is correct, 1951 to 52. Okay. Next है question number 16. Question number 16 में है who was attended Constituent Assembly? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एम.एन. जिन्ना। तो महात्मा गांधी, एम.एन. जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक नहीं अटेंड किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटेंड किया था। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी, पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। देयर वेर इलेक्शन ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी मतलब कुछ लोगों को अलाउ था, जो इकोनॉमिकली हेल्दी पीपल्स और प्रिंसेस और एजुकेटेड पीपल्स। ओके ना, तो यानी कि कौन सा करेक्ट है? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु इज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्लीज कमेंट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी है, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे प्लीज। नेक्स्ट है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या एम एन रॉय। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी एन राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। प्लीज गिव योर फीडबैक, इट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।